हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में इकॉस मोबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, आज इकॉस मोबिलिटी की लिस्टिंग हुई। हम कह सकते हैं लिस्टिंग तो उतनी एक्सपेक्टेशंस के पास नहीं हुई, बट नो डाउट बाद में मूव अच्छा आया। वैसे दोस्तों, एग्जैक्टली 17% के प्रीमियम के साथ आज हमको इकॉस मोबिलिटी लिस्ट होता हुआ नजर आया। करीबन 990 पर दोस्तों एनएससी पे लिस्टिंग हमको देखने को मिलती है इकॉस मोबिलिटी की। जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी नीचे थी, बिकॉज ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्रीमियम बता रहा था वो 37% का था, आप देख सकते हैं। बट जो लिस्टिंग देखने को मिली वो मिलती है एट अराउंड 17%, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बिलो लिस्टिंग थी। बट अच्छी बात क्या है, नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे ही लिस्टिंग हुई उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिला। एंड शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट करीबन आज 441 पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। क्लोजिंग एग्जैक्टली जो आई है वो दोस्तों 443.15 पर आई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो जब 330 पे शेयर ट्रेड करता उससे भी ऊपर आती हुई नजर आई, ये याद रखिएगा। आफ्टर मार्केट जो क्लोजिंग होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बट द थिंग इज कि देखिए, मूव बहुत अच्छा आया, राइट। करीबन 13% से ज़्यादा दोस्तों आप देख सकते हैं स्टॉक बढ़ गया आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो, मतलब 51 पॉइंट्स से ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों स्टॉक, ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स, बल्कि हाई लगाया करीबन 456 का। और शेयर बहुत नज़दीक था कि आज 20% का सर्किट मार देता, बट जैसा मैंने कहा, अपने आप में एक अच्छा मूव देखने को मिला। आज करीबन 327 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए नजर आए। करीबन 25% के आसपास की मार्जिन रेट थी, बट ओवरऑल जो डिलीवरी थी वो 29.41% के आसपास आता हुआ नजर आया, तो वो भी अच्छी बात थी। ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे ज़रूर आपने एक अच्छा मूव देखा, एक अच्छी तेज़ी देखी। बट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो निकल कर आता है कि देखिए, स्टॉक आज हमको इतना ऊपर जाता हुआ नजर आया, अब इससे भी आगे क्या और जा सकता है, राइट। द क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कितना देखिए कंपनी ऊपर जा सकती है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेटली आईपीओ आया, बट एक पूरा का पूरा ओएफएस था जिसको रिस्पॉन्स नो डाउट काफ़ी अच्छा मिला था। और ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो बाइंग है वो हमको आती हुई नजर आई है। ये साफ नज़र आता है, बिकॉज जो बाइंग है वो डेफिनेटली आफ्टर लिस्टिंग ज़्यादा देखने को मिली है। क्या कुछ बल्क डील्स हुई है? तो डेफिनेटली आज दोस्तों कुछ बल्क डील्स हमको देखने को मिली है इकॉस मोबिलिटी के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं डेटा इकॉस मोबिलिटी का, और कितनी बल्क डील्स हुई है। देखिए, बहुत सारी बल्क डील्स यहाँ पर हमको होती हुई नजर आई है, कई जगह पर बाय की, कई जगह पर सेल की। बट ओवरऑल बहुत सारी बल्क डील्स जो है वो डेफिनेटली देखने को मिली है यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से ऐसे फंड्स थे जिन्होंने डेफिनेटली आज बल्क डील में पार्टिसिपेशन किया, तो देखिए आकार रिसर्च एलएलपी, देन इसके अलावा देखिए अश्विन स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एलेक्सिर वेल्थ मैनेजमेंट, देन गोल्ड माइन स्टॉक्स प्राइवेट, जीआरटी, मारवाड़ी चंद्राना इंटरमीडिएट ब्रोकरीज, मैथ्यूज इंडिया फंड, राइट। इसके अलावा भी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्योर स्टॉक ब्रोकिंग ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। इसके अलावा देखिए टॉप गेन, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के द्वारा। अब देखिए, ये होता क्या है बल्क डील्स का मतलब कि बाय और सेल दोनों हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप एक डेटा देखिए, यहाँ पर बाय करीबन 6,06,848 शेयर, सेल भी हो गए, राइट। तो ये दोनों हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है। छोटे मोटे टिक में भी देखिए बल्क डील्स हो जाती है, जो एग्जैक्टली हमको देखने को मिली है आज के दिन, राइट। सो ये साफ साफ हमारे सामने आता हुआ नजर आया। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, और भी कोई फंड्स है, जैसे कि एक फंड है टीएनटीसी एज द ट्रस्टी ऑफ नूमरा इंडिया स्टॉक मदर फंड, इनके द्वारा बाय किया गया करीबन 22,80,000 शेयर्स, राइट। अब इनका जो नाम है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा सेल के अंदर, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही, जैसे कि एक और देखिए यहाँ पे है प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी, इनके द्वारा भी करीबन 10,70,000 शेयर्स बाय किए गए एट 443.33, राइट। अब समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे डेटा निकल कर आते हैं। सो काफ़ी सारी देखिए बल्क डील्स हमको देखने को मिली है आज, सॉरी ब्लॉक डील्स देखने को मिली है, बल्क नहीं, ब्लॉक डील्स देखने को मिली है आज के दिन, जो डेफिनेटली यहाँ पर डेटा जो है वो शो कर रहा है, राइट, आप समझ सकते हैं। सो ये कुछ डेटा था जो डेफिनेटली आपके सामने रखा मैंने। बट अब क्वेश्चन क्या आता है, यही आता है ना कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ। सो एक एक्सपर्ट है जिनके द्वारा कहा गया है कि लिस्टिंग वाज एनकरेजिंग इन्वेस्टर्स शुड रिमेन कॉशियस ड्यू टू द कंपनीज मिक्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब लिस्टिंग तो अच्छी थी, बट डेफिनेटली अभी भी वो इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी के जो नंबर्स है वो डेफिनेटली मिक्स्ड है, यानी काफ़ी बार अच्छे भी देखने को मिले तो काफ़ी बार ख़राब भी देखने को मिले हैं। जो आईपीओ की वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी हायर दिखती है बेस्ड ऑन द पी रेशियो, विच माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिलेटिवली मॉडेस्ट लिस्टिंग गेन्स कंपेयर टू द प्री लिस्टिंग हाइप। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जो कंपनी का स्टेटस है एज अ कंप्लीट ऑफर फॉर सेल्स मींस इट वुड नॉट रिसीव एनी न्यू फंड्स। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पहले बताया कि पूरा का पूरा ओएफएस था, राइट। एक भी पैसा कंपनी के पास आपको जाता हुआ नहीं दिखा है, और पोटेंशियली लिमिटिंग इट्स एबिलिटी टू एक्सेलरेट ग्रोथ और एड्रेस चैलेंज, राइट। अगर कुछ पैसा आता तो मैं आपको कल क्या लिस्टिंग इन में कहा था कि
ये एक बात है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, तो हमको नहीं पता है कि यहाँ पर कि आने वाले समय में और कितनी ग्रोथ होगी। अगर कंपनी पैसा लेती तो ये बताती कि हाँ यहाँ पर कंपनी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जो लिस्टिंग डेब्यूट था वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन था, बट जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिक्स्ड है और वैल्यूएशंस थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, इसीलिए कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखना ज़रूरी है। जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहा गया कि 350 का स्टॉप लॉस जो है वो बेसिकली आपको मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा देखिए एक और एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर आप इन्वेस्टर है विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते रहिए या फिर इन्वेस्टेड रहिए, ये बेसिकली कहा गया है, लेकिन खासकर मार्केट डिप्स में ये बेसिकली कहा गया है। अगर आप खुद कंपनी के नंबर्स भी देखेंगे ना तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नंबर्स के अंदर तो एक अजीब सी तेज़ी देखने को मतलब तेज़ी इन द सेंस कि देखिए नंबर्स के अंदर एक अलग सा आपको ग्रोथ देखने को मिल गया। आप डेफिनेटली कोविड पीरियड था तो उसके बाद एक ग्रोथ देखने को मिला, बट यही बात है दोस्तों कि वैल्यूएशंस कितना सस्टेन कर सकता है, बिकॉज जो इसकी अदर लिस्टेड कंपनी है, राइट, जैसे कि एक कंपनी है, इस कंपनी का दोस्तों नाम है WTI कैप्स, राइट। करीबन कंपनी 32 की पी पे अवेलेबल है, सेम काम करती है, इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिली है। अगर इनके फाइनेंशियल्स आपको दिखाता हूँ तो इनके फाइनेंशियल्स में भी आपको एक अलग सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, राइट। और इसलिए स्टॉक भी बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट एक साल की, तो एक साल में दोस्तों जो स्टॉक का प्राइस चला है, जो रिटर्न्स है वो आप देखिए करीबन 155 का लो है, वो 319 पे स्टॉक हाई लगा चुका है और अभी 309 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो तेज़ी है वो बहुत शानदार देखने को मिली। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने बढ़िया किया है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यूएशन, राइट। ये भी आपको 30 की पी पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अब जो इकोस मोबिलिटी का स्टॉक है वो डेफिनेटली और हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, बिकॉज आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि कंपनी अपना आईपीओ 232 की प्राइस ट्रेंडिंग पे लेकर आई और वो शेयर 30 की पी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन इसकी काफ़ी ज़्यादा हायर हो चुकी है, बिकॉज स्टॉक ने ओवरऑल रिटर्न्स आप देखेंगे तो राइट 40% तक के आसपास के दे दिए। सो ये समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली दोस्तों जब मूव बहुत अच्छा हो जाता है तो उसके बाद और कितना मूव आ सकता है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत बार देखिए शेयर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये होता है, राइट। हमने बहुत सारे शेयर में देखा है, अगर आपने हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक को फॉलो किया तो ऐसा ही हुआ कि एक्सपेक्टेशन से बहुत चल गया, बट अब अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भी उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। स्पेसिफिकली देखिए इस कंपनी के बारे में मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ख़राब कंपनी है, आप रख नहीं सकते, डेफिनेटली आपको रखना है नहीं रखना है वो आपका पर्टिकुलर डिसीजन है। बट हाँ, वैल्यूएशन वाइज उतना अट्रैक्टिव इन लेवल्स पर क्या लगता है, तो मेरे हिसाब से अभी नहीं लगता है। ये ज़रूर देखना होगा कि हाँ कंपनी के आने वाले समय में किस तरह के फाइनेंशियल्स रहते हैं, कितनी ग्रोथ नज़र आती है, वो एक स्पेसिफिक देखिए क्राइटेरिया सेट कर देगा कंपनी के लिए। बिकॉज अगर नंबर्स इसी तरीके से और ग्रो करते रहे तो बात अलग है, राइट। बट वही क्वेश्चन है कि कितना ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आप सबको नज़र रखनी है। देखते हैं कल किस तरीके का मूव आता है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई रीसेंट आईपीओ लिस्ट होता है तो उसके अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे करता है। एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि देखिए कल भी इसी तरीके से स्टॉक में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, बट लेट्स सी कहाँ पे जाता है। आज 456 का हाई बनाया है और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक उस लेवल को वापस से टच नहीं कर पाया, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कब ये 456 का लेवल नीचे में क्रॉस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीचे में कौन सा लेवल जरूरी होने वाला है, 380 का, जो बेसिकली आपको लो बनता हुआ नजर आया। ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर डेफिनेटली एक फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी। बट हाँ 456 अगर कल क्रॉस कर जाता है शुरुआती दौर में तो देखते हैं क्या 475 480 तक भी जा सकता है। लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।